ये जो आपका प्रोजेक्ट है कितने बीघे में है या कितना एकड़ में है? एक एकड़ के तालाब में कितना पूंजी लगता है? लोग आजकल मछली पालन यूट्यूब देख के करने चले आते हैं। मछली पालन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 एकड़ तालाब से 1 साल में 5 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है फार्मर को। पूछना नहीं चाहिए लोग, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि साला 40 बीघा में 40 एकड़ में कितना कमा लेता है। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। टेक्निकल 3-4 चीज़ होता है जो किसान यहाँ पे नहीं जानते हैं। सबसे पहले पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे करें। बिहार में क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा है मतलब अच्छा है, नहीं, ये भी मेथड सही नहीं है। और क्या कुछ है, कितना बड़ा रोजगार है, इससे कितना कमाई करते हैं, शुरुआत इन्होंने कितने से की थी, कि कितने रुपया से कमाना शुरू किया था, आज कितने कमाते हैं, जानेंगे। तो फिर मेरे साथ एक बार उज्जवल सिंह हैं, मछली व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आप कह सकते हैं इनको। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप चल के आए इस चिलचिलाहट धूप में। कहाँ हैं? ये वही बता रहे हैं, आप इस चिलचिलाहट के धूप में आप हमारे गांव में आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और एसी छोड़ के ये झोपड़ी में बैठे हुए हैं, ये भी अपने आप में एक काबिल तारीफ है। आप हमारे गांव अमनौर के सहादी चौड़ में भी हैं। हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ दिन में भी लोग नहीं आता था। ये पूरा वीराना चौड़ था। सबसे पहले थी, ये जो आपका प्रोजेक्ट है कितने बीघे में है या कितना एकड़ में है? ये 40 एकड़ में प्रोजेक्ट है। 40 एकड़ प्रोजेक्ट है। क्या चीज़ का प्रोजेक्ट है ये फिश फार्मिंग यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। कंप्लीट रूप से यहाँ पे एक फिश फार्मिंग का सॉल्यूशन लोगों को दिया जाएगा। कोई भी फार्मर चाहे कि कैसे मत्स्य पालन करके अपना जीवन यापन कर सके, उसका ट्रेनिंग यहाँ से दिया जाएगा। और कैसे हम करते हैं वो सारा कुछ लोगों को दिखाया जाएगा। आपने तो 40 एकड़ में की, क्या कोई छोटा किसान जो जिसके पास 1 एकड़ भूमि हो या 2 एकड़ हो, वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 1 एकड़ 2 एकड़ ही कर सकते हैं। हमारे पास जमीन अवेलेबल था, इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं। छोटा आप दिखा सकते हैं, 1-1 एकड़ का पॉन्ड है, 1 एकड़ हो मिनिमम तो कर सकते हैं आप, और अच्छा से कर सकते हैं। एक आदमी का जीवन यापन 1 एकड़ के तालाब से हो सकता है। 1 एकड़ के तालाब में कितना पूंजी लगता है? 1 एकड़ का तालाब बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। फिर कल्चर करने में कुछ खर्चा आता है, मान के चलिए कि आप 1-1.5 लाख का खर्चा आता है। लेकिन हम ऐसा मोटा मोटी बता देते हैं आपको कि 1 एकड़ तालाब से 1 साल में 5 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है फार्मर को। 1 एकड़ तालाब में आप 5 लाख से अधिक कमा लेंगे। हाँ। यानी कि एक जो और कमा लेंगे नहीं, हम कमा लेते हैं। आप कमा लेते हैं, क्योंकि मेरा सारा व्यवस्था जो आप लोग देखते हैं वो सारा ये मछली पालन से ही चलता है। दूसरा हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, सिर्फ मछली पालन ही हमारा मुख्य व्यवसाय। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का भी तनख्वाह उतना नहीं होता है जितना एक छोटा सा 1 एकड़ के जो किसान हैं जो मछली फार्म करेंगे उनका होगा। हाँ बिल्कुल होगा। जैसे इसका कुछ टेक्निकल चीज किसानों को जानना है। टेक्निकल 3-4 चीज होता है जो किसान यहाँ पे नहीं जानते हैं। सबसे पहले पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे करें। बिहार में क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा है मतलब अच्छा है, नहीं, ये भी मेथड सही नहीं है। शुरू से हम बता रहे हैं, पहले मिट्टी का खुदाई करना है, उसके बाद मिट्टी का जांच करना है, मिट्टी में क्या चीज़ का कमी है उसको पूरा करना है, पैरामीटर देख के, सॉइल पैरामीटर चेक करके करना है। फिर पानी डालना है, फिर पानी का पैरामीटर चेक करना है, उसमें जो डिफरेंट आएगा फिर उसको ठीक करना है। उसके बाद मेन समस्या आता है मछली में कितना स्टॉकिंग करे। 1 पीस 1 मीटर स्क्वायर में करना है, ये चीज़ लोग समझता नहीं है। 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 पीस मछली डालना है, मतलब कि 1 एकड़ में 4000 पीस मछली डालना है। फिर 4000 मछली डाल रहे हैं तो ये पता करना है हमको कि उस 4000 में से 3 लेयर में मछली रहती है, सरफेस, कॉलम और बॉटम। तो 4000 में से ही तीनों में डालना है, उसका परसेंटेज होता है। फिर फीडिंग बिहेवियर, किस मंथ में मछली क्या खाती है, किस एज साइज में क्या खाती है, यही सब छोटा छोटा जानकारी यदि फार्मर को हो जाए तो बिहार के फार्मर सक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है और अगर आप करने के लिए इच्छुक हैं तो आप एक सफल किसान बन सकते हैं इस क्षेत्र में। तो क्या आप जो भी आपको देखकर मोटिवेट होंगे, आपके वीडियो से मोटिवेट होंगे, तो क्या आप उसको ट्रेनिंग देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं। एक भी व्यक्ति मेरे वजह से यदि सक्सेस हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि उसका लाइफ बदलने में मेरा योगदान है। ऐसा हम 500 से अधिक लोगों का लाइफ बदल चुके हैं। आपको सारे लोगों से चाहे तो हम मिलवा सकते हैं। इसे इसमें जो मछली पालन में है सबसे दूसरा बात, एक और बात बता दे रहे हैं, लोग आजकल मछली पालन यूट्यूब देख के करने चले आते हैं।
वहीं पे हम कैसे बोले हैं कि आपको 1 एकड़ में 5 लाख से अधिक का प्रॉफिट होता है, तो ये चीज ही लोग देख लेते हैं और करने चले आते हैं और लॉस खा लेते हैं। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्या साइज का सीड डालें, साइज क्या डाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और किस साइज का फीड डाल रहे हैं उस हिसाब से फीडिंग उसका इंपॉर्टेंट है। जब मछली एकदम छोटा होता है ना तो वो प्लैंकटन खाता है। अच्छा, तो हमें पता नहीं है प्लैंकटन क्या होता है, फाइटोप्लैंकटन खाता है या जूप्लैंकटन खाता है, ये हमें पता ही नहीं है। टेक्निकल हमें कुछ भी जानकारी ही नहीं है। हम अनवांटेड कोई भी फीड डालते रहते हैं, वेस्टेज होते रहता है, तो हमारा पूंजी वहीं पे लॉस हो जाता है। फिर कितना फीड देना चाहिए, किस टाइम में फीडिंग करवाना चाहिए, फीडिंग नेचर क्या होना चाहिए, ये सारे चीज़ यदि आप कैलकुलेट करेंगे ना तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। और मछली पालन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ एक दिन अच्छे से समझ ले और जानकारी ले ले तो आराम से मछली पालन कर सकते हैं। आराम से मछली पालन कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अभी जो नया देख करके प्रेरित होकर जो किसान आएंगे उनको सबसे बड़ा समस्या होगा सीड का, उसके बाद मेडिसिन का समस्या होगा, उसके बाद ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट देने का तो बात करते हैं। सीड की व्यवस्था कैसे? सीड तो फ्री में नहीं दिया जा सकता है। नहीं, सीड फ्री में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास अच्छे कंपनी का बहुत है इसमें। हाँ, अच्छे कंपनी का मेडिसिन हमारे पास रहता है, हम लोग डायरेक्ट हैदराबाद से मंगवा के यहाँ पे रखते हैं। दूसरा फीड, भारत सरकार एक फीड बैंक चलाती है NFDB के द्वारा। वहां से हम लोग उड़ीसा से मंगवा के सीड यहाँ पे स्टॉक करके और बड़ा स्पॉन लाते हैं NFDB से, जो रिसर्च सेंटर होता है भारत सरकार का। वहां से ला के हम लोग यहाँ तैयार करके और तब फार्मर को देते हैं। तो ये जो सीड होता है ना, ये गारंटेड और टेस्टेड दोनों होता है, हर पैरामीटर पे ये टेस्टेड होता है। अभी अपने यहाँ क्या होता है कि इधर उधर से लोग उठा के सीड ले आता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे 500 ग्राम का ब्रूडर है, उससे भी ब्रीडिंग करवा देते हैं। तो जब 500 ग्राम का उसका ब्रूडर है, ब्रूडर फार्मर यदि नहीं समझ रहे हैं तो देहाती भाषा में समझा दे रहे हैं, मतलब जिससे आप प्रजनन करवा रहे हैं, बच्चा पैदा करवा रहे हैं। तो उसका जो माता है वही 500 ग्राम है, तो उसका जो बच्चा होगा वो कहाँ से 1 किलो और 2 किलो का हो जाएगा। सही बात है। तो हम लोग जो लाते हैं प्रॉपर 10 किलो 12 किलो ब्रूडर का ही लाते हैं स्पॉन। भारत सरकार का है NFDB, वहाँ से लाते हैं, वो टेस्टेड होता है और भरोसेमंद होता है। तो यही सब चीज़ है कि फार्मर लॉस खा जाते हैं। इसी कारण फार्मर, यदि कि टेक्निकली चीज़ जो है आपके पास नॉलेज है, कोई फार्मर आपके सहयोग से और आपसे ट्रेनिंग लेकर करेंगे तो हमें निश्चित वह सफलता पाएंगे। बिल्कुल। आप कुछ जानना चाहते हैं कि आपका यही फॉर्म है या फिर और भी कहीं और अदर स्टेट में या फिर अदर जगह पर फॉर्म है? नहीं, उड़ीसा में हम लोग का अच्छा खासा फिश फार्मिंग का व्यवस्था है उड़ीसा में। हाँ, अभी चूंकि हम लोग बिहार में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उड़ीसा से छोड़ के आए हैं हम लोग। उड़ीसा में सेटअप है, अच्छा सेटअप है। सभी लोगों को, जो हमको जानते हैं उनको अच्छा से पता है कि अच्छा सेटअप है मेरा उड़ीसा में। आप इस क्षेत्र में मछली पालन में यदि आए हैं, आपको लॉस भी लग गया है, तो आप आइए मेरे पास। सक्सेस का गारंटी हम देंगे। कैसे सक्सेस होता है इसका गारंटी देंगे, करके दिखाएंगे। फार्म मेरा बनाने का मकसद यही है कि इसको मॉडल बनाएं और इस चौर को मॉडल बनाएं कि पूरे प्रदेश में इसका नाम हो। इनका उड़ीसा में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ बिहार में भी बहुत जगह बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इनसे ट्रेनिंग लेने से बहुत तरह का सुविधा मिलेगा आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कमी रह जाता है किसान से, जो वह उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग लेके ही नहीं आए हैं, हम पढ़ाई किया, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, उसके बाद मास्टर ऑफ फिशरी साइंस, उसके बाद बहुत सारे भारत सरकार के संस्थान हैं। जैसे काकीनाडा में एक भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। आपके मीठापुर में एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा। वो हम लोग आउटसोर्स में जाते हैं, जब टाइम रहता है तब जाते हैं। लोग उधर से रिक्वेस्ट आता है, टाइम रहता है तो जाते हैं। वियतनाम वगैरह में जो भी होता है सेमिनार, हम लोग जाते हैं। भारत में कोई ऐसा सेमिनार नहीं होता होगा, प्राइवेट सेमिनार, गवर्नमेंट सेमिनार में बहुत मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक संस्था होता है, उनका अपना एक लिमिटेड। लेकिन प्राइवेट सेमिनार जो भी होता है भारत के अंदर, वैसा कोई भी सेमिनार नहीं होता है जहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का हिस्सेदारी नहीं रहता है। जाते हैं हम लोगों को प्रेरित करते हैं। उम्मीद है कि अगर वीडियो के माध्यम से आप हमें से जुड़ते हैं तो एक बार आप इस विषय पर भी सोचें, इस कृषि में आने के लिए सोचें। इस तरीके का बिजनेस जो अलग अलग तरह के 10,000 5,000 के जॉब करते हैं, जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए अगर आपके पास 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 10 बीघा तक खेत है, मत्स्य पदाधिकारी का नौकरी छोड़ के हम ही करने आए थे। नौकरी का बात बोले हैं ना, 10,000 20,000, तो बिहार सरकार का लेवल जो होता है ना, लग जाता है तो दहेज मिलता है लोगों को 20 लाख 50 लाख। पदाधिकारी का लेवल छोड़ के हम ये करने आए हैं। तो सोच सकते हैं कि कितना इसमें प्रॉफिट है। आप 40 एकड़ में यहाँ पर किए हुए हैं, साल में कितना कमा लेते हैं?
हालांकि ये सवाल पर्सनल है, पूछना नहीं चाहिए लोग, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि साला 40 बीघा में 40 एकड़ में कितना कमा लेता है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो 1.5-2 करोड़ तो कमाइए लेंगे ना, 1.5 करोड़ तो कमाइए लेंगे ना साल भर में, कुछ भी नहीं होगा तो कमाइए लेंगे सारा। एक विकास पदाधिकारी का सैलरी कितना रहता है मंथली? 60-65 हज़ार रहता है, यानी साल में वो 10 लाख मुश्किल से कमा पाता। तो आप समझ सकते हैं कि विकास पदाधिकारी का जो नौकरी है उसमें दहेज तो 50 लाख मिलता है, लेकिन जो है छोड़ने का असली वजह क्या है। तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको समझ में नहीं आता हो तो एक बार ट्रेनिंग लेकर के बढ़िया से संपर्क में आकर के, बढ़िया व्यक्ति के संपर्क में जो खुद वह काम करता है, वो नहीं कि जो वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है और वो कुछ करता ही नहीं है वो काम जिसके लिए वो प्रेरणा दे रहा है। तो वैसे लोगों का वीडियो देखकर नहीं मोटिवेट होइए, बल्कि वैसे लोगों का वीडियो देखकर मोटिवेट होइए जो सचमुच वह अपने काम वही काम कर रहा है जिसके लिए वो मोटिवेट कर रहा है। तो आप देख रहे थे मगहिया बतकट, मेरे साथ है एक बहुत ही फिशियरी के बड़ा फार्मर उज्जवल सिंह जी। अगर किसी तरह का इंक्वायरी चाहिए तो वीडियो में मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।